दोस्तों, अब मैं आपको अनअकैडमी पे भी अवेलेबल हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए, ठीक है। और वहाँ पे मेरे प्लस कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आशीष KK4U। इस पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अनअकैडमी पे मेरे साथ साथ और भी जो भी एजुकेटर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके भी कोर्सेज़ को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही रेफरल कोड है आशीष KK4U और आप इस एक ही कोर्स से सभी लोगों से पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष सर क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, रेशियो को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो रेशियो की जो पिछले वीडियोज़ हैं आप उनको ज़रूर देखिए। और रेशियो की पूरी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप इसमें बने रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। और थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, शेयर भी कम कर रहे हैं अगर, तो बढ़ाइए और दोस्तों को शामिल करिए, ठीक है। ज्ञान है वही बढ़ाने से बढ़ता है। और लॉकडाउन भी चल रहा है इस समय, तो उसका पूरा बेनिफिट लीजिए आप लोग, ठीक है। और अच्छे से रेशियो पढ़िए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेशियो का आपको हर एक टाइप करा जाऊँ, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा। बस थोड़ा सा आपकी तरफ से भी मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। आप मेरे वीडियो पे लाइक करिए, उसको शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, आप लोग व्हाट्सएप पे या चैटिंग करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है। तो 2-4 लाइनें मेरे बारे में भी बता दीजिए, है ना। कुछ कमी है अगर आपको, कुछ डिमांड है अगर आपकी, तो दोनों चीज़ें आप शेयर ज़रूर करिए कमेंट में। तो मुझे पता चलेगा कि मैं आप तक अपनी बात कहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ, है ना। कमेंट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है ये मुझे मालूम चल जाएगा। चलिए, तो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। आज मैं आपको फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ रेशियो का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे से स्टार्टिंग करेंगे अपन और आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट ये कह रहा है रेशियो का टॉपिक, फिर मैं लिख देता हूँ आपको रेशियो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर कभी आपको A/B दिया गया है, मैं मान के चलता हूँ कि A/B जो आपको दिया गया है वो मान के चलता हूँ 3/4 दिया गया है, 3:4, ठीक है। फिर आपको कह रहा है वो कि अच्छा A/B तो दिया ही गया है, मगर B/C के बारे में भी आपको दिया गया है। और B/C जो आपको दिया गया है वो 4/5 दिया गया है, ठीक। वो चाहता क्या है आपसे? वो चाहता ये है दोस्तों, वो चाहता ये है क्वेश्चन वाला या एग्जामिनर कि आप उसे बताइए कि A/B/C क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो इसका यूज आगे बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से यूज करता है इसका। समझते हैं चीज़ों को, क्वेश्चन के साथ बातें आपको क्लियर होंगी। तो आप देखना, कभी भी अगर आपको A और B दिया हो और B और C दे दिया हो और फिर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ मत करिए, आप सीधा इसको लिखिए A/B को 3:4 जो वैल्यू लिखी है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वैसे नहीं बता रहा, ठीक है। A/B और B/C का मान जो दिया है वो दिया है 4/5। यहाँ एक बात समझने वाली है, समझने वाली क्या है कि A/B B/C की अगर हम बात करें, एक बात समझने वाली है वो क्या है कि A/B और B/C की अगर हम बात करें तो यहाँ पे B हमारा कॉमन है। A के साथ जो B है वही सेम B C के साथ भी है। तो अगर A के साथ वाली B की वैल्यू 4 है तो B के साथ वाली B की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि 4 उसने करके पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे कि ये A का मान 3 हो गया, B का मान यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो केवल हम एक बार 4 लिख लेंगे, ठीक है। और C के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ केवल एक बार 5 लिख लेंगे, कि C भी कन्फर्म हो गया। तो यही हमारा जो है इसका आंसर बन जाएगा 3/4/5। तो यहाँ मैं आपको बस बताना ये चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मान B का यहाँ दिया है वही सेम मान अगर यहाँ दिया गया है तो हमें ज़्यादा हाथ पर चलाने की वहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की। आप सिंपल तरीके से इसको A का मान 3 हो जाएगा, B का मान 4 दिया है, दोनों जगह सही है, बराबर है, और C का मान हमारा 5 हो जाएगा।
अब कभी कभी ये चेंज करता है। चेंज कैसे करता है? जैसे कि मैंने कह दिया यहाँ पे, आपसे ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि A/B जो दिया गया है वो मैं मान लेता हूँ आपको दे दिया गया है 5/7, और ये जो दिया गया B/C वो दे दिया 14/9 मान लेता हूँ। ठीक, अब आपसे पूछ लिया मानना A/B/C क्या होगा। ठीक, A/B/C क्या होगा, तो आप समझना मेरी बातों को। मैंने क्या बोला, A/B पता है, B/C पता है, ABC पूछा गया है। मैंने आपसे कहा आप इसको ऐसे लिखिए 5 और 7, B और C के लिए लिखिए 14 और 9। ठीक, मैंने आपसे कहा अगर यहाँ B है, यहाँ B है, तो B के मान हमारे दोनों ही केसों में बराबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे मान B का 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, या ये 14 है तो इसको भी 14 होना चाहिए। यही तो बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 7 को 14 बना लेंगे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखोगे 5 की जगह ये वाला 10 हो जाएगा, ये है ना, ये 10 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब देखो ये 14 बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं 10/14/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इस बात को मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि कभी कभी रेशियो बिखरे हुए आते हैं और बराबर करने की बात कर दी जाए तो आप इस तरीके से उन्हें बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा B अगर यहाँ 7 था, यहाँ 14 था, केवल हम ज़्यादा नहीं चाह रहे कुछ, B के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो B को बराबर करना था। बराबर के लिए हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और डाल रहे हैं, वो आप समझना। आएगा आंसर यही, मगर वो कैसे आएगा वो मैं समझाता हूँ। कभी अगर आपको A/B दिया गया है, A/B दिया गया है, फिर B/C दिया गया है, अगर इनकी वैल्यूज़ में मैं लिख देता हूँ 5, 7 और 14/9 ये दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, इस केस में आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 14 × 5 हो जाएगा, ये 7 × 14 हो जाएगा, ये आपका 7 × 9 हो जाएगा। और रेशियो में शुरुआत में आपको पता चुका कि रेशियो हमेशा फाइनल लिखना होगा, फाइनल करके लिखना होगा। अगर रेशियो, तो फाइनल करने के लिए अभी आप देख रहे हो यहाँ कुछ कॉमन है, वो कॉमन वाला आपको हटाना होगा। तो 7 यहाँ से और ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, 7 से 14 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये कितना बना 10, ये कितना बना 14, और ये कितना बना 9। देखो पिछला वाला भी यही आंसर आ रहा। तो एक तरीका ये भी बनता है, तरीके तो बहुत हैं, एक और भी हो सकता है। ठीक है, और फिलहाल मैं अपने यहीं तक इसको देखते हैं, अगला तरीका अगले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अभी आप बात समझ गए कि A और B और C अगर दिया है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बाकी बराबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि B जो 7 है तो यहाँ भी 7 हो, या ये 14 है तो इसको भी 14 बनाना होगा, तो मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। ठीक, इसी में हम तीसरा एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये लास्ट में जो है सिंप्लीफाई ज़रूर करना है आपने ना, तो फाइनल आंसर देना है, बिना फाइनल आंसर के भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं और आगे, और आगे बढ़ने पर हम इसको लेते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये है A/B, मैं मान के चलता हूँ 3/4 है। B/C यहीं बगल से लिख लेता हूँ, B/C ये मान लेता हूँ 5/6 है, और यहाँ ले लेता हूँ C/D, इसको मैं मान लेता हूँ 4/3। इस तरह से मैंने ले लिया, तो ये आपने देखा 4/3 है। अब हमसे बोला गया है यहाँ पे कि A/B/C/D क्या होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ध्यान से समझना, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। क्या करना है, 3/4 दिया है, 5/6 दिया है, 4/3 दिया है। ये क्या किया मैंने, ये मैंने इस तरह से लिखा A/B, B/C और C/D। ठीक, ये लिख लिया। हमें ABCD के बारे में पता करना है, तो इसका सबसे जो आसान तरीका होगा ना, वो क्या रहेगा वो आप देखना। जब भी इस तरह की रेशियो बनाने हो,
कॉन्सेप्ट तो और भी बनते हैं, मगर मैं आपको सिंपल तरीका बिल्कुल फाइनल बता रहा हूँ। आप जितनी भी जगह ये 4 के सामने की खाली देख रहे हैं, ये जो 5 के सामने की या 6 के सामने की या इस 4 के सामने की जो भी जगह खाली देख रहे हैं वो उन्हीं संख्याओं से भर दो। ठीक, इसके लिए मैं देखो दूसरा कलर यूज़ कर ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये 4 है, इसके सामने पे ये 2 जगह खाली पड़ी हैं, तो यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ भी 4 लगाओ। यहाँ पे 5 था, इसके बगल में 5 लगा लो। ये 4 था, 4 के बगल में 4 ही आएगा, इसके बगल में भी 4 ही आएगा। ठीक, ये 6 था तो अपने बगल में 6 ही रहेगा, 6 अपने बगल में ही रहेगा। ठीक है, तो आप एक बात समझ जाएं कि अगर बगल में जगह है मतलब ये, तो इस 4 से ही भरी जाएगी। अगर 5 के बगल में तो 5 से भरी जाएगी, 6 के बगल में तो 6 से। अब बस कुछ नहीं करना, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे आसानी से हो जाता है, ध्यान देना। ये देखो 20 3 60, ये हो गया, ये हो गया 20 चौके 80, ये हो गया 6 चौके 24 चौके 96 96, और ये कितना हो जाएगा 18 चौके 72 72। ठीक है, इतना आ गया 60 80 96 और 72। मैंने आपको बोला था कि रेशियो हमेशा फाइनल करके जवाब देगा, तो फाइनल अभी तो दिख नहीं रहा, आपको समझ में आ रहा है कि अभी तो ये संख्याओं से कट सकता है किसी ना किसी से। तो ढूंढते हैं किससे कट रहा है, तो मेरे हिसाब से 4 से कट रहा है सभी जगह से। तो हम इसको देखो 4 से काट दें तो 15 बचेगा, इसको 4 से काट दें 20 बचेगा, इसको 4 से काट दें तो हमारा 24 बचेगा, इसको भी 4 से काट दें तो ये हमारा 18 बच जाएगा। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया 15 20 24 18। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात और आपको समझाना चाह रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मगर इस आंसर को हम और आसानी से और जल्दी दे सकते हैं हमेशा के लिए, वो आप समझो। बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर नहीं आएगी। अगर नहीं समझ पाए तो फिर नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा आपसे कि मैं संख्याएं कंप्लीट करूं, फिर बाद में कोई कॉमन नंबर ढूंढूं जिससे कि काटा जा सके। आप क्या करिए, शुरुआत में ही ये प्रोसेस पूरा कर लीजिए। आप क्या करिए, इस तरह से देखिए, ये पूरी लाइन है, ये पूरा लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है और ये कंप्लीट लाइन। इस तरह से रो देखिए आप, ये तीनों चारों लाइन दिख रही हैं। इन चारों में अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप उसको शुरुआत में ही ख़त्म कर दो। जैसे कि हम यहाँ ढूंढने गए कॉमन नंबर में, वो क्रम कुछ भी हो, जैसे कि मुझे 4 कॉमन दिख रहा है हर जगह पे, इस लाइन में भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी। मैं किसी भी 4 को हटा दूँ, माने इस 4 को हटा दिया, फिर मैंने इस 4 को हटा दिया, फिर मैंने इस 4 को हटा दिया, फिर मैंने इस 4 को, आप इन 4 को भी हटा सकते थे। ठीक, अगर 4 हर जगह कॉमन है तो आप वहीं पे उसको फिनिश कर दो। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का 3 से गुना करोगे, देखो डायरेक्ट 15 15 हो गया। आपने 5 को 4 से गुना किया, डायरेक्ट 20 हो गया। 6 को 4 से गुना किया, 24 हो गया। 6 को 3 से गुना किया तो 18 हो गया। ये मैं आपको बहुत कायदे की चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। बहुत सारे लोग यही करते हैं, प्रोसेस तो उन्हें मालूम चल जाता है कि चलो ऐसे रेशियो बना लेते हैं, मगर रेशियो में होता क्या है, एक बार बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, फिर उसको काटते रहते हैं, कहीं 2 से, फिर 4 से, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की प्रोसेस आप करें तो सबसे पहले इन लाइनों में कॉमन नंबर ढूंढ लें। अगर कोई कॉमन दिख रहा है तो उसको वहीं के वहीं फिनिश कर दें, उसको मल्टीप्लाई में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 और 3 बचा है तो 15, 5 और 4 बचा है तो 20, 6 और 4 बचा है तो 24 और 6 और 3 बचा है तो 18। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो वहाँ दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है a रेशियो b, a रेशियो b इक्वल टू है 2 रेशियो 3, b रेशियो c, b रेशियो c इक्वल टू है 4 3 और c रेशियो d इक्वल टू है 5 रेशियो 2। ठीक है, ये आपका है। अब आपसे कह दे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d आपको बताना है, क्या होगा। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप 25-30 सेकंड ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें, फिर देखें आंसर आपका क्या आता है।
वीडियो पॉज कर लेना। कर लिया होगा आपने, आपका आंसर आ गया होगा। मैं बताता हूँ, ए और बी दिया है 2:3, B/C दिया है 4:3 और C/D दिया है 5:2। इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था आपको कि जैसे 4 के बगल की जो जगह खाली पड़ी है 4 से ही भरी जाएगी, 5 के बगल से जो खाली पड़ी है 5 से ही भरी जाएगी, 3 के बगल का ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अलग कलर मैंने इसलिए यूज़ किया कि आपको बात क्लियर रहे। अब मैंने कहा आपसे इन सबको मल्टीप्लाई करना था। अगर मल्टीप्लाई करने की बात हम यहाँ पे कह रहे हैं तो आप मेरी बात समझना। मैंने कहा था इस तरह की लाइन में कॉमन नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, इसमें मगर 4 नहीं है, एक में भी नहीं होगा तो बात ख़त्म हो जाएगी। अब 2 हमें दिख रहा था, माना यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मगर उस बीच वाले में नहीं है, तो इस समय वो बात हमारी काम नहीं करेगी। हमें क्या करना होगा, यहाँ इनका मल्टीप्लाई करना होगा। और एक बात आप और समझ लीजिए कि यहाँ फिर फालतू दिमाग भी नहीं लगाना है। जब हमें ऐसे में कॉमन नहीं दिख रहा है तो बाद में भी जो संख्याएं मिलेंगी वो भी किसी से कटने वाली नहीं मिलेंगी। आप ध्यान देना, जैसे ये हमारे कितना हो गया, 20 दूनी 40, 40, ठीक है। ये हो गया 20 तियाँ 60, ये हो गया 15 तियाँ 45, 45, ये हो गया हमारा 6 तियाँ 18, ठीक है। अगर अब आप यहाँ सोचें कि कोई एक कॉमन नंबर मिल जाए हमारा जो इन सबको डिवाइड कर जाए, तो नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो वो पहले ही हमें दिख जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ भी टाइम बचाने की ज़रूरत है। आप ऐसा बिल्कुल मत करें कि यहाँ सॉल्व कर लिया, अब यहाँ ढूंढते फिर रहे हैं कि किससे कट रहा। पता चला कि 2 से काटा तो ये सब कट गए, मैं 45 तो बचा रह गया, ठीक है। और रेशियो में तो सेम नंबर ही सबको काट सकती है, ठीक। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है कि कभी ये कटेंगे अगर तो उसी समय कट जाएंगे, कॉमन वहीं पे दिख जाएगा। तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाएगा। तो आप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो वीडियो के बाद रिवाइज़ करके फिर से देख लें, ठीक है। चलिए, तो इसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे के कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएँ, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे A/B+C इक्वल टू दिया है आपको 1:3। फिर आपसे कह रहा है C/A+B इक्वल टू दिया है आपको 5:7। पूछ लिया है आपसे फाइंड B/A+C इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, आसानी से आप समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझना, रेशियो पे मैंने शुरुआत में आपको बोला है वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है जो कि क्वेश्चन के साथ दी गई, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं, देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ पहले ही आपको, बहुत आराम से आप समझना, एक बार में बात समझ में आएगी, ज़्यादा लंबा इसको क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं। देखो मैंने आपसे कहा जो ABC आप देख रहे हो, मतलब A/B+C, मैंने कहा कि अगर हम रेशियो पे कंडीशन अप्लाई करें तो सेम अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ A+B+C बताना चाहूँ आपको, इससे मैं बता रहा हूँ A+B+C इस पहले वाले केस में, तो देखो इन सब का टोटल ही तो बताना चाह रहा हूँ। तो A का मान अगर 1 ले लें, B+C का मान 3 ले लें, तो A+C 4 हो जाएगा हमारा, A+B+C। इसको लिखना ठीक नहीं रहेगा, मगर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो पहली वाली इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग इसका मान 4 माना जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ जब यहाँ पे नज़र डालते हैं हम, तो ये C/A+B है। तो अगर इस ग्रुप को भी हम पूरा ले लें, इस वाले ग्रुप को भी ले लें, तो ये भी तो हमारा A+B+C का ही ग्रुप है कि नहीं। अगर A+B+C इसमें भी है, A+B+C इसमें भी है, इसका मान अगर 4 है तो इसका मान भी 4 होना चाहिए। यहाँ तो 12 है, और अगर ये 12 है तो फिर इसको भी 12 होना चाहिए। भाई दोनों बराबर होने चाहिए ना। अगर ABC वहाँ 4 है, या तो यहाँ पे ABC 4 हो, मगर अगर ABC यहाँ 12 निकल रहा है तो ऊपर वाला 12 हो,
ठीक, क्या करेंगे अब हम, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो या जिसका जो अनुपात आप देख रहे हो 1:3 को, इसको हम 12 बनाने के लिए, देखो इसकी वैल्यू तो 4 है ना, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो अब ये कहानी क्या बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी A/B+C बराबर, ये हमारा जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3:9 हो जाएगा, 3:9 हो जाएगा। और इसको अगर हम समझें, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना, A/B+C ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं 3/9 लिख ले रहा हूँ, ऐसी वही 3 का यहाँ 9 नीचे पहुँच गया, उससे थोड़ा सा बस क्लियरिटी समझ में आएगी। इस वाले को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे C/A+B, और इसका रेशियो हमारा दिया है 5:7, जो टोटल 12 है, और ये भी टोटल 12 हो गया, ठीक। कंपेयर करने पर देखो A का सीधा मान अब हमें 3 दिख रहा है, C का सीधा मान हमें 5 दिख रहा है, और हमें मालूम चला A+B+C बराबर 12 है कि नहीं। जब A का मान 3 है, C का मान 5 है यहाँ पे, तो B का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 5 और 3 8, 8 वहाँ माइनस हो गया 12 में से, तो कितना आ गया 4, तो B का मान हमारा कितना आ गया 4, ठीक है। अब B का मान अगर हमारा 4 आ गया तो हमें बताना क्या था भाई, हमें बताना था B/A+C, ठीक है। तो B/A+C हमें बताना है, ध्यान देना, B/A+C बताना है। तो हमने कहा B का मान हमारा है 4, और A+C का मान अगर हम वहाँ से निकालें तो आएगा 8, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1:2। देखो इतना सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन ये हमारा मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक है। तो आप मेरी बात पूरी समझ गए होंगे। यहाँ अगर ये 4 है ABC, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ नहीं था, यहाँ 12 था, तो हमने ऊपर वाले को 12 बनाया। जैसे ही 12 बनाया तो ये 3:9 में बदल गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस तरह से पूरा सॉल्व किया और वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो कुछ लोगों को अगर नहीं बात समझ में आई होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। देखिए समझते हैं बात को। ये आई हुई क्वेश्चन है, ये भी जो मैं लिखाने वाला हूँ वो भी आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और रेशियो की सीरीज को पूरा आप कंटिन्यू कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करना। और अगर आपने रेशियो पूरा पढ़ लिया तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि रेशियो का सिंगल टाइप नहीं छूटेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता पाऊँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे A+B/C, ये है 6/5। फिर आपसे कह रहा है कि B+C, यही कॉमा लेके ले लेते हैं, B+C/A, ठीक है। ये आपसे कह रहा है 9/2, 9/2, ठीक है। पूछ लिया है A+C/B बराबर क्या होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही फालतू नहीं लिखा मैंने। तो आप समझ ले इस बात को। देखो अब इसको समझना है। मैंने कहा ये पूरा ग्रुप ABC का होगा, इसकी वैल्यू 6 और 5 11 है। ये पूरा ग्रुप ABC का होगा, इस पूरी की वैल्यू भी 11 है। बात बन गई। अब हमें यहाँ ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरा ग्रुप 11 का है ABC, ये भी पूरा 11 का, कुछ बराबर करना ही नहीं, ऑलरेडी बराबर होके दिया है, बस कंपेयर करना है। तो C की वैल्यू कितनी हो गई 5, और A की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना, यही हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि जब A+B+C हमारे हिसाब से 11 है रेशियो में, और C का मान हमारा 5 आ रहा है और A का मान हमारा 2 आ रहा है, तो यहाँ B का मान जो है देखो 7 ये हो जाएगा, वहाँ माइनस कर जाएगा, तो B का मान यहाँ से 4 आ गया। अब इस बात को यहाँ रख देते हैं। तो A+C कितना हो गया भैया 7, B का मान कितना है 4, है ना, तो इसका ही तो मान हमें बताना था। तो ये हमारा हो गया 7/4, यही हमारा क्या है आंसर है। बस इतनी सी बात है ना। तो ये रेशियो की बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं इसको। अब नेक्स्ट में देखिए, अभी मैंने आपको सारा कुछ बेसिक बताया है, ठीक।
अगली सीरीज आपके लिए और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी आपने जो बेसिक सीखा है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा। तो आप नेक्स्ट सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, और प्लीज़ दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कह दें, शेयर करने के लिए कह दें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अपनी बात मुझे बताएं, कोई कमी हो, कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, कुछ आपके मन में बात हो तो ज़रूर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक सही से पूरा मैटर पहुंचा सकूं रेशियो का। तो एक एक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।